फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 9 o'clock होने वाले, 8:30 हो गए हुए हैं। तो रात ईशू को भी थोड़ी बैक पेन हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने आज कुछ टेस्ट लिखे हैं तो वो करवाने हैं ईशू के। अभी 9 बजे मम्मा जाएगी कन्हैया चाची जी के साथ, और ईशू और पापा जी का कल जो वहाँ पे मिले नहीं थे डॉक्टर आज, तो अभी वो सुबह ही गए हैं। तो सुबह अब उनको शायद मिल जाएंगे, तो वहाँ पर गए हैं। और फिर मैं पीहू रूही भी यहीं आई हुई है रात की। मैं पीहू और रूही जाएंगे उधर। मैं भी अपनी क्लास उधर ही करूँगी क्योंकि इधर कोई नहीं होगा, फिर हम किसके पास रहेंगे। तो उधर मौसी जी हैं, हम मौसी जी के पास रह लेंगे। और अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ हुई है पूरी। मम्मा बना रही है खाना, मम्मा खाना बना रही है। और उन्हें भी देख लो, ईशू नहा रही है और इन्हें देख लो, ये लगी हुई है अपनी टीवी पे। तो अभी मम्मा भी तैयार नहीं हुई है क्योंकि मम्मा और को जाना है। तो अब हम तैयार हो जाते हैं सब, और हम चले जाते हैं उधर। हम हो गए हैं तैयार, अब हम जाने लग रहे हैं डॉक्टर के। ईशू भी तैयार है और मैं भी। और गुड्डू ने आपको बता ही दिया है कि ईशू की रात तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, शाम के टाइम उसको बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। तो शाम को ही उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। तो डॉक्टर ने आज उसके टेस्ट लिखे हैं। रात तो पेन किलर ही दे दी थी, तो वो टेस्ट करानी है। और इसके पापा गए हैं पंचकूला हॉस्पिटल क्योंकि कल उनका नंबर नहीं आया था। वे तो सुबह ही 7 बजे निकल गए थे और अब बज गए पूरे 9। अब हम भी चलते हैं, 9 सवा 9 का ही टाइम है हमारा। तो मैं कन्हैया के साथ जा रही हूँ ईशू को लेके, और बच्चे चले गए हैं उधर। तो बस मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपको। मैं इधर ही इंदू के पास ही आ गई थी क्योंकि सारे बच्चे यहीं थे। ईशू जिद करने लगी कि मुझे तो वहीं पे जाना है, सब वहीं पे है, मैं नहीं घर जाऊंगी। तो कन्हैया मुझे यहीं पे छोड़ गया है। और इसके पापा अभी तक नहीं आए, उनको फ़ोन किया है, वे कह रहे कि अभी तो टाइम लगेगा। तो ईशू की टेस्ट वगैरह हो चुके हैं सब, और डॉक्टर को भी दिखा दिया। 12 बज गए और 9 बजे मैं चली गई थी, काफ़ी टाइम लग गया। तो खैर एक बात सुकून है एक चीज़ से, क्योंकि जो ईशू की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड हुआ था कि इसको पहले भी किडनी स्टोन हो चुके हैं, इस वजह से थोड़ा डर था। डॉक्टर भी बोल रहा था कि कभी दोबारा से हो गए हो इसलिए पेन हुआ है इसको। तो खैर स्टोन तो नहीं है। उन्होंने बोला कि इसकी मसल्स खिंची हुई है। इसने ना कई दिन से साइकिल चलाई काफ़ी। अभी इसकी साइकिल ठीक हुई थी, पहले तो वो ख़राब थी, चलाती नहीं थी, लेकिन अभी वो जो ठीक हुई है तो इस वजह से वो मतलब उसको शौक लगा हुआ, काफ़ी चला रही थी। और कल जब उसको दर्द हुआ वो भी साइकिल चलाते चलाते ही हुआ। फिर डॉक्टर को अचानक से ही ध्यान आया कि कभी इसने साइकिल चलाई हो, इसकी वजह से इसको पेन हुआ हो। फिर मैंने बोला कि हाँ ऐसे ही कि साइकिल तो ये चला रही है कई दिन से। फिर उन्होंने बोला कि इसकी मसल्स खिंच चुकी है, इसी वजह से इसको पेन हो रहा है। अब इसको साइकिल मत चलाने दो और इसको रेस्ट करवाओ। तो बस उन्होंने दवाई दी है और लगाने के लिए ऑयल दिया है जिससे इसको मसाज करनी है। बस सबसे ज़्यादा सुकून की बात यह है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। तो खैर भगवान का शुक्रिया अदा है कि वो ठीक है सबसे ज़्यादा। और अभी इसके पापा भी नहीं आए, वे तो जा रहे हैं। अभी देखते हैं उनकी भी जो टेस्ट वगैरह होंगे या क्या डॉक्टर क्या बोलता है। वे तो लेट हो जाएंगे ये बोल रहे हैं, तो जब वे आएंगे मैं उनका भी बताती हूँ आपको कि क्या बोला डॉक्टर ने क्या नहीं। तो बस अचानक से इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, एकदम एक के बाद एक परेशानी। अचानक पहले तो इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी कई दिन से, फिर 2 दिन से इनको भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर अचानक से कल रात ईशू को भी दर्द हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे का कुछ हो जाता है, या इनको भी हो रहा था, मतलब मेरी कंडीशन इतनी वीक हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि बस मेरा ऐसा मन कर रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि कभी ये तो ठीक नहीं हुआ अभी तक, ईशू को हो गया अब दोबारा। मतलब दिमाग इतना परेशान हुआ, बहुत ही परेशान हुआ। बस मैं यही कहती हूँ भगवान सभी के बच्चे, सभी के परिवार में सब सुख शांति बना रहे, तभी मतलब
सुकून रहता है, अच्छा लगता है। अगर कोई एक भी बीमार होता है तो ऐसा लगता है कि मतलब मन दुखी होता है जब कोई परेशान हो जाता है। बस यही कहूँगी भगवान से कि सभी को ठीक ठाक रख सबके घर में, और आप भी यही दुआ करो कि मतलब यीशु की रिपोर्ट तो ठीक आई है, इसके पापा की भी ठीक आ जाए, बस यही कहूँगी गॉड से। तो चलो फिर मिलाती हूँ जब मैं आ जाएंगे थोड़ी देर में उनसे, मतलब जब तक आएंगे शाम तक ही बोल रहे कि लेट हो जाएंगे, उनके टेस्ट वगैरह होने लग रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम लग जाता है और वे टेस्ट भी काफ़ी सारे कराते हैं वहाँ पे। तो जब आ जाएंगे मैं आपको तब मिलवाती हूँ। हम दोपहर उधर से आ गए थे, उधर मौसी जी ने खाना बनाया था छोले रोटी, तो वो हमने खा लिया था और आ गए थे हम, और पापा जी भी आ गए थे। पापा जी आपको क्या बताया डॉक्टर ने? तो दोस्तों हम आ गए थे लगभग 3-3:30 बजे के लगभग आ गए थे। सुबह ही जब हम गए थे, कल की वीडियो तो आपने देखी थी कि हम गए थे कहाँ और पहुँच के कहाँ। कल 8 से 10 OPD था, लेकिन हम लेट हो गए तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। फिर हम वहाँ चले गए, थोड़ा वीडियो बनाने का लालच था, मगर व्यूवर को कुछ नया मैटर दें, तो इस चक्कर में हम शोरूम में पहुँच गए थे। फिर आगे घर आज फिर हम सवेरा गए थे। आज हम यहाँ से चल दिए थे 6:30 बजे। और आज क्या हुआ, आज थी वहाँ की छुट्टी इसलिए थी क्योंकि आज कबीर जयंती थी, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही त्योहार था, यानी कि सरकारी छुट्टी थी आज। तो फिर नीरज बोला कि जब बार बार आ ही रहे, आज तो करवा के ही जाएंगे। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल है काफ़ी, एल्केमिस्ट के नाम से है। तो वहाँ पे जाके मैं कहा चलो जो लगेगा, बार बार परेशानी भी हो रही, रात नींद नहीं आई, पसीना आ रहा AC में पड़ के भी, और यानी कि जाग के ही रात कटी। रात पता नहीं क्या हुआ, कुछ में मेंटली डिस्टर्ब सा लग रहा मुझे भी, या कहाँ था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे डॉक्टर्स 10 बजे के लगभग आए और उन्हें फिर अपॉइंटमेंट था, जो बात हुई उनसे, उन्होंने पूछी प्रॉब्लम, मैंने सारी बताई अपनी पुरानी, जब से कोरोना हुआ तब से दिक्कत चल रही मुझे। तो वैसे तो डॉक्टर वो सुनते ही बता रहा था कि ये आपकी मेंटली प्रॉब्लम है, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करा लेता हूँ। तो टेस्ट करे उसने, कितने ही सारे लिख दिए उसने। फिर टेस्ट उसी हॉस्पिटल में हो गए सारे के सारे। तो मुझे लग रहा था वह कभी हार्ट में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, दिमाग कहीं से कहीं जा रहा था, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी दिमाग में, कभी ये ना हो जाए वो ना हो जाए ऐसा। तो भगवान का शुक्र है और आप सभी का प्यार है कि सभी टेस्ट बिल्कुल ओके आए, नॉर्मल आए। और यहाँ पे जो शुगर बढ़ा हुआ आया था, यहाँ पे टेस्ट कराया था पिंजौर में ही लगभग 1 हफ्ता पहले, उसमें शुगर बढ़ा हुआ था। लेकिन मुझे अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह ही रोज़ 1 से 2 किलोमीटर की रेस तो करता ही करता हूँ, उसके अलावा योग व्यायाम वगैरह भी करता हूँ। तो मगर शुगर तो मुझे अपने आप ही लग रहा था, शुगर कैसे हो सके। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कोविड के बाद 50% को शुगर की प्रॉब्लम आ ही रही, तो इसलिए फिर वहाँ पे भी करा शुगर का टेस्ट और वो बिल्कुल नॉर्मल आया। ये ऊपर वाले की दुआ है, या तो यहाँ पे गड़बड़ हुई कुछ या कैसे भी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी दिनचर्या मेरी। और इधर
ये दोपहर वहाँ गए हुए थे, वहाँ से आगे थे। अब टाइम हो गया कितना, अब 8:45 होगी। आज तब इसकी आंसू की भी तबीयत शाम के टाइम डाउन होगी, पता नहीं बीपी लो है क्या है। बीपी चेक करा, बीपी चेक करने में तो ठीक सा ही आया, बीपी 131 है हाई। तो है तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बढ़ा हुआ, लेकिन लग रहा कि ठीक ही है। अब अभी मैंने खाना बनाया, आप देख लो। बहुत दिनों बाद आज मैंने रोटी बनाई और ये ऐसी बनी, देख लो आप, बिल्कुल भी गोल नहीं है। तो चलो ये तो चलता रहता है, यानी कि पुराना काम करा हुआ आज काम आ गया, ये मान लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आंसू अंदर लेटी हुई है अभी, उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ढीली है और वो उस पर उठन जा रहा, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं। हाँ कुछ पता नहीं हो ही रहा, कभी किसी को कभी किसी को। ईशु की भी तबीयत खराब थी रात, कल मेरी भी थी रात, और टेस्ट करवाने के बाद एक भी दवाई नहीं ली अब तक, लेकिन ठीक हूँ। ये रोज दवाई भी लेते हैं, और रोज दवाई लेता था तब भी ठीक नहीं रहता था। ये पता नहीं दिमाग में क्या भर रहा क्या नहीं है, सब मेंटलिटी का ये सब जो मैं महसूस कर रहा। चलो खैर, ऊपर वाला जो भी करेगा ठीक ही करेगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को विराम देता हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।